प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर किले के पास इस समय में यहाँ पर देश विदेश से आने वाले सैलानी और स्नान करने वाले लोगों के साथ मैं पक्षियों की बात कर रहा था। मैं वही इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। महाकुंभ 2025 शुरू हो चुका है। सुबह के शाही स्नान से आज अखाड़ों के स्नान के साथ स्नान महाकुंभ की शुरुआत हुई। 45 दिनों तक चलेगा। मैं इस वीडियो में इन पक्षियों के बारे में बताऊंगा। अद्भुत कहानी है इनकी, ये देखिए। अच्छा चाबिया जब दिला तब तो आ रहा नहीं बैठा नहीं जब उतर गई नमन के जाते उड़ा दिए यार, क्या करें, बजा बजा कर सीटी उड़ा दिए सबको। ये इन पक्षियों के ये अटखेलियाँ करते हैं जल पर। जलपाखियों को दिखाऊंगा। ये जो जल इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों की तरफ से जो ये बार बार जो सीटियाँ बजाते हैं, इससे भी उड़ के वापस चले जाते हैं। नहीं तो ये जलपाखी बीच में जल पे उड़ते हैं और ये लोग इस तरह की जो चीज़ें डालते हैं इनके लिए वे पूरे झुंड में आते हैं। अरे यार, हमको भी जाना था। कौन लोग हैं ये लोग? हैं? घाट से बैठ के वहाँ अभी नहीं जा रहा है, वहाँ भी, इसीलिए तो इधर आया। हाँ, तो यहाँ से जाओ नहीं रही। ये जो जलपाखी हैं यहाँ की संगम का विशेष आकर्षण होते हैं। ये संगम पर इस वीडियो में मैं इन जलपाखियों के बारे में बताऊंगा। शोर से ये बाहर दूर चले जा रहे हैं। यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। बेहद खूबसूरत ये पक्षी, ये भारत के नहीं हैं, ये विदेशों से आते हैं। हज़ारों किलोमीटर उड़कर ये पानी पर ऐसे ही सर्दियों के समय अद्भुत नज़ारा यहाँ का आकर्षण रहते हैं। ये जलपाखी जो सैलानी देश विदेश से आते हैं, नाव पर जब ये नाव लेके जाते हैं, ये जलपाखी देखिए, इनकी ब्यूटी देखिए। क्रेन है, ये साइबेरियाई क्रेन है। ये हज़ारों किलोमीटर उड़कर अफ़गानिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए यहाँ पर आए हैं। ठीक अक्टूबर के बाद इनका आना शुरू होता है और ये जनवरी फरवरी तक यहाँ रहते हैं। इस तरह ऐसे ही उड़ के जाते हैं। और जो सैलानी नावें लेकर जाते हैं
इस तरह से उड़ते हुए ये जल के ऊपर अपना भोजन ढूंढते हैं और जो सैलानी नावें लेकर आते हैं उन पर ये मधुमक्खियों के छत्तों की तरह। कल्पना कीजिए आज जैसे हल्का सा कोहरा है, सर्दियों के समय इसी कुंभ के समय दिखेगा, महाकुंभ के समय ऊपर जल के ऊपर घना कोहरा होगा, शीतलहर जब चलती है और ये कोहरे में नाव लिए हुए चले जा रहा है कोई सैलानी और उस नाव के ऊपर छत्ता बनाए मंडला रहे हैं ये जलपाखी। ये अद्भुत नज़ारा ये पेश करते हैं। ये जलपाखी हैं, इनकी विशेषता है 6 तरह के जलपाखी यहाँ आते हैं। मेजर तौर पर इनकी 6 स्पीसीज़ यहाँ आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये सफ़ेद क्रेन, वाइट क्रेन, साइबेरियन क्रेन है ये आएंगे सबसे ज़्यादा। इस समय जो दिख रहे हैं ये अभी कम है, ये अभी और बढ़ेंगे। ये 3-4 महीने यहाँ रहते हैं। जनवरी फरवरी में यहाँ से ये वापस लौट जाएंगे। यही वो समय है जब यहाँ स्नान करने के लिए 3 महीने, हालांकि औपचारिक तौर पर कुंभ का दिवस निश्चित है, लेकिन इसके अलावा भी ये स्नान की जो परंपरा है ये उससे आगे और पीछे यानी 2-3 महीने यहाँ चलती है, जब ये कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और इसी कड़ाके की सर्दी में जब अभी 3-4 रोज़ पहले उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर प्रयागराज था बहराइच के बाद, और कुल्लू मनाली से भी ज़्यादा सर्दी थी, ये क्रेन यहाँ पर ये इनकी 6 स्पीसीज़ यहाँ दिखेगी। इसमें ब्लैक हेडेड वाले भी दिखेंगे और ये सफ़ेद जो इनका रंग मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सफ़ेद जो हैं इनका रंग आप वाइट देखेंगे, लेकिन यहाँ के जो अनुभवी मलाह हैं और यहाँ पर जो दूसरे पंडे लोग हैं जो जिनका अनुभव वर्षों का है, वे बताते हैं, ये उनसे जानी हुई बात है कि ये क्रेन 2-3 महीने यहाँ रहने के बाद इनका रंग थोड़ा सा धूमिल पड़ जाता है, ये थोड़े से डार्क हो जाते हैं और तब ये वापस साइबेरिया लौटेंगे। ये अद्भुत जलपाखियों का ये जो दृश्य रहता है यहाँ अभी बड़ी कम संख्या में है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है। मैं संगम पर हूँ, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, उस जगह पर किले के पास, जहाँ पर एक थोड़ा सा जगह पुलिस ने अलग करके वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट किया है, भीड़ भाड़ से यहाँ बचाया गया है। और वैसे भी लोग यहाँ स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यमुना नदी है। गंगा आगे से आएंगी बाएं तरफ से, और दूर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ उस जगह पे लास्ट जो इसमें व्यू आ रहा है, वहाँ से गंगा आएंगी और दोनों नदियों का जल स्पष्ट रूप से अलग अलग देखा जा सकता है। मैं इस वीडियो में इन पक्षियों के बारे में बता रहा हूँ और इन पक्षियों के ज़रिए मैं यहाँ के इतिहास का एक रहस्य खोल रहा हूँ, और वो ये है इस जगह की प्राचीनता। ये बेहद प्राचीन जगह है। जब लिखित इतिहास नहीं, वेद और पुराणों का संदर्भ जब नहीं आता है, तब लाखों साल पहले जो वाटर साइकिल बनती है, उस वाटर साइकिल में ये पक्षी विदेशों से माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं, इनका जो वाटर लाइफ साइकिल होता है ये लाखों वर्षों पुराना है, इवोल्यूशनरी फेज़ में इनके। और ये पक्षी इस जगह पे आते हैं 3 महीने के लिए। तो ये इस जगह की प्राचीनता को बतलाता है कि ये गंगा नदी, जमुना नदियों का जो संगम है, इसका सौंदर्य यूं ही यहाँ कुंभ नहीं लगता है, इसका अद्भुत सौंदर्य यहाँ रहता है। अद्भुत परिवेश, प्राकृतिक परिवेश यहाँ होता था प्राचीन काल से ही, लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले। सभ्यता के उदय के बाद जब भाषाओं का उद्गम हुआ, तो दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद के ऋषि ने इस जगह को देखा और इसके सौंदर्य को अपने ऋचा में बतलाया, और इसका जिसमें उसने सितासित सरिते के नाम से इस जगह का उल्लेख किया है। ये जगह वो है, सित यानी श्वेत, असित यानी अश्वेत, श्याम, श्वेत और श्याम वर्णा नदियों का संगम। इसके सौंदर्य को देखा गया, पुराणों ने इसकी महिमा बताई, इसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी अपनी मान्यता के अनुसार इस जगह की धार्मिक महत्व को बतलाया। मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और महाकाव्यों में कहानियाँ हैं, सैकड़ों कहानियाँ हैं। ये जगह वो है जहाँ मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पृथ्वी पर पहला यज्ञ किया। इन कहानियों को अगले 2 महीने तक मैं बताऊंगा अपने वीडियोस में। इसके अद्भुत फुटेज, वीडियो फुटेज तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के चैनलों पर मिलेंगे।
आसमान से लिए हुए फुटेज मिलेंगे, अद्भुत दृश्य होंगे, लेकिन इस जगह के लिखित संदर्भ को, इस जगह के इतिहास, पुराण, वर्तमान को, उन लिखित ग्रंथों के अलावा भी यहाँ जो लोग आएंगे उनके मुंह से मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। लोग जब यहाँ इस पानी में डुबकी लगाएंगे, मैं दुनिया के सबसे बड़े समागम में लोगों के इस मानवता के महासंगम में मैं डुबकी लगाऊंगा और उनके मुंह से कहानियों को सुनाऊंगा। इस वीडियो में मैंने इन पक्षियों की विशेषता बतलाई। इस संगम की एक एक चीज़ लोगों की जानकारी से अलग अलग रहस्य हैं, अलग अलग कहानियां हैं, मैं बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ, प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जहां तक मुझसे संभव होगा मैं इस जगह के बारे में, इसके अपनी महायात्रा के बीच मैं कुंभ के और महाकुंभ के पूरे इतिहास, अतीत, वर्तमान, वेद से लेकर पुराण और विज्ञान तक के अध्ययन में पाए गए इसके सच्चाई को, इसके सौंदर्य को, इसकी महत्व को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे इन पक्षियों के माध्यम से इस वीडियो में मैंने इस जगह की लाखों साल पुरानी प्राचीनता के बारे में बताई। ये साइंटिफिक फैक्ट है और इसी तरह से तमाम तथ्यों के ज़रिए, सूत्रों के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं उपेंद्र, प्रयागराज त्रिवेणी संगम से, महाकुंभ के दिन सुबह सुबह यहाँ प्रयागराज त्रिवेणी संगम से।